फिलहाल बड़ी खबर यही है कि लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा हुआ है और हंगामे की वजह से सदन में आज भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि विपक्ष साफ कर चुका है कि पहले इस्तीफा हो फिर चर्चा होगी। गौरव अग्रवाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, चौथा दिन, संसद का चौथा दिन, जब इस पूरे मामले पर किसी तरह कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। पहले 2 दिन आप मांग कर रहे थे कि चर्चा हो। जब चर्चा के लिए संसदीय कार्य मंत्री ये बात दोहराते आए हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो कंडीशन लगा दी गई कि पहले इस्तीफा हो तभी चर्चा होगी। आज भी ये साफ तौर पर कहा गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसीलिए वो अब विपक्ष के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं कि आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ मामले को भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में खुद कहा, लोकसभा में कहा उन्होंने कि हम सब सारे काम रोककर इस वक्त चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, बार बार नई शर्तें जोड़ रहा है। पहले जैसा कि आपने कहा, विपक्ष कह रहा था कि नीट पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने कहा ठीक है हम चर्चा करने को तैयार हैं। उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे राज्यसभा में लगातार बोल रहे हों, चाहे लोकसभा में कांग्रेस में नेता बोल रहे हों, वो साफ कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम संसद नहीं चलने देंगे। और इसी पर पूरा मामला अटका हुआ है। सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष अब अपना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ चुका है और वो कहता हुआ है साफ कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक हम इस पर आगे बात नहीं करेंगे और हम सदन नहीं चलने देंगे। और इसलिए देखिए बार-बार, जैसा कि आपने कहा, चौथा दिन है, लगातार चेयर से ये अपील की जाती है कि सरकार से बात करने, सरकार चर्चा को तैयार है, यहाँ पर चर्चा करिए, आप अपने मुद्दे सदन में उठाइए, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का तेवर बिल्कुल शांत नहीं हो रहा। विपक्ष बिल्कुल नहीं मान रहा। विपक्ष ने शर्त दोनों सदनों में रख दी है, शर्त कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नीट पेपर लीक को लेकर आगे की रणनीति क्या हो, इसको लेकर भी वहां पे चर्चा की जा रही है। आपको मालूम होगा, कल भी जब भाजपा मुख्यालय में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां जेपी नड्डा ने, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सामने आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि यहां पर अब पेपर लीक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, और उन्होंने कहा था कि 150 पेपर लीक हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सेलेक्टिव सरकार के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। उन राज्यों में भी जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर भी पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर, पंजाब, झारखंड सबका उदाहरण देते हुए बताया कि यहां पेपर लीक हुए, लेकिन उनकी बात नहीं विपक्ष कर रहा था। विपक्ष इस पर राजनीति करना चाह रहा है और सरकार अब यही बताने की कोशिश कर रही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि नीट पर चर्चा हो, खुलकर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का एजेंडा कुछ और है। विपक्ष छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा, विपक्ष केवल यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है।